लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान होना है। 4 जून को पता चल जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। खैर, इसी को लेकर रविवार को हरियाणा के निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की और तमाम जानकारी मीडिया के सामने रखी। आज विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रतिनिधि के साथ अनुराग अग्रवाल ने बैठक ली और प्रतिनिधियों की तमाम क्वेरियों पर विराम लगाया और उनके सभी सवालों का जवाब दिया। पहला मुद्दा जो डिस्कस हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में था और हमने इस बारे में सब राजनीतिक दलों को स्पष्टीकरण दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स सिंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, इसलिए क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं इनके बारे में चर्चा की गई और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई और बहुत अच्छी तरह से इस विषय पर चर्चा हुई। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि जो ग्राउंड रूल्स हैं उनको साफ कर दें और सब ग्राउंड रूल्स को एक जैसा समझें कि झंडे कितने लगाने हैं, बैनर लगाना है नहीं लगाना है, पब्लिसिटी पर खर्चा क्या होगा, स्टार कैंपेनर्स के ऊपर जो खर्चा होगा, वो जो गाड़ियां यूज़ करेंगे, ये सब बातों के बारे में आज चर्चा हो। डिप्टी कमिश्नर्स अपना मैकेनिज्म बनाएंगे बिकॉज वो अनुमति जिला प्रशासन को देनी है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर अपने स्थानों का निर्धारण कर रहे हैं या कर दिया है और उसके बाद उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है और ये बात चुनाव आयोग की हिदायतों में भी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, कोई एक सिंगल पार्टी मोनोपोलाइज ना करे, ये बात उनको बताए। हरियाणा कांग्रेस की ओर से आए लीगल इंचार्ज केसी भाटिया ने बताया कि बड़े सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। सभी की तरफ से एक सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि जो सुविधाएं चुनाव आयोग ऑनलाइन मुहैया करवा सकता है वो जरूर करवा दे, जिनमें परमिशन लेना, रैली स्थल की जानकारी, तमाम चीजें मौजूद हैं। इन तैयारियों के साथ हमने हर डिस्ट्रिक्ट में अपने कोऑर्डिनेशन बनाकर हमारे जो स्टेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स में सभी आरओज़ के उसमें सभी कैंडिडेट्स को हम डिटेल में उनको बताएंगे। वहाँ से अगर कोई समस्या आती है, कोई परमिशन के बारे में या कुछ, डिस्ट्रिक्ट की परमिशन डिस्ट्रिक्ट से होती है और स्टेट प्रदेश की जो परमिशन होती है वो यहाँ से होगी और हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो वहाँ से उनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कमीशन से वो उसका परमिशन या क्लैरिफिकेशन जो भी होगी वहाँ से मांग सकते हैं। भाजपा की ओर से कोषाध्यक्ष वीरेंद्र गर्ग मीटिंग में मौजूद थे। उनका कहना था कि कई छोटे मोटे ऐसे सवाल पर जिन पर जानकारी लेना काफी महत्वपूर्ण था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सहनशीलता से जवाब दिए और साथ ही प्रत्याशियों की गलत बयानबाजी को लेकर जब वीरेंद्र से पूछा गया तो उनका कहना था कि उनकी नजर में ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी मेरी सबकी हमारी क्वेरीज थी, नंबर ऑफ, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, एडवर्टाइजमेंट कैसे इशू होगी, किसी ने गाड़ी का पास लेना है कहाँ से मिलेगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। रैली होगी तो रैली की परमिशंस कैसे ग्रांट होंगी, हमने कोई बैनर प्रिंट कराना है, पैम्फलेट प्रिंट कराना है, उसके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट में गाइडलाइंस हैं। तो इन सारे विषयों में बड़ी डिटेल पे और बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है, तो उसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन हरियाणा और सेंटर का शुक्रिया करता हूँ। सर, बयानों को लेकर इंस्ट्रक्शंस है इलेक्शन कमीशन जी दिया, जी, तो क्या इसको लेकर क्या था? देखिए, मैं तो इस बात का समर्थक हूँ भी कभी भी कोई गलत बयान किसी के पर्सनल लाइफ में और पर्सनल करैक्टर पे नहीं होना चाहिए। मैं तो शुरू से इस बात का पक्षधर हूँ। ये बात पार्टी, मेरे को अगर विरोध करना है कांग्रेस की नीति का विरोध करता हूँ, मैं पर्सनल विरोध करना मेरे को खुद पर्सनली अच्छा नहीं लगता। वहीं संविधान विशेषज्ञ रामनारायण यादव भी मीटिंग में मौजूद थे। उनका कहना था कि मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कोई भी प्राइवेट आदमी
झंडे के अलावा कोई भी चीज अपने निवास स्थान पर नहीं लगा सकता। इसके साथ ही कुछ सख्त निर्देश भी चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। हमारे हरियाणा में डिफेसमेंट एक्ट बना हुआ है, उसके हिसाब से एक मेन चीज़ ये है कि किसी भी प्राइवेट आदमी की मकान की दीवार के ऊपर फ्लैग के अलावा कोई चीज़ भी नहीं लगाई जा सकती। कटआउट के लिए भी उन्होंने मना किया है और ना ही कोई पेंटिंग की जा सकती है और ना ही कोई इस तरह की बातें की जा सकती है। विशेषकर उन्होंने कहा है कि किसी भी जो व्हीकल्स दिए जाएंगे उन व्हीकल्स की आपको परमिशन लेनी है और उनकी मूवमेंट के बारे में भी उनको बताना है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस खास किए हैं। सर खर्चा कितना दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज को? खर्चा तो वो इलेक्शन कमीशन जो 40 लैक्स और 95 लैक्स इनको करते हैं दोनों के लिए, वही इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है, तो वही कंटिन्यू रहेगा इसमें भी। मतदाता अपनी विवेक की कसौटी पर दावों को कसते हैं और जीत का दावा करने वालों के रिकॉर्ड को भी। खैर, अब ये तो समय के गर्भ में है कि लोग इस बार किस पर भरोसा करते हैं और कौन सरकार बना पाता है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।